पसमानदा मुस्लिम लड़कियों को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त में बज़्म-ए-निस्वान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कुल 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आला तालीमी वज़ाइफ का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद 4500 मुस्तहिक़ तलबा को मुख्तलिफ़ शोबों में तालीम हासिल करने में मदद फ़राहम करना है। 1971 में बेंगलुरु में चंद बसीरत अफरोज़ ख़वातीन का क़ायम किया गया बज़्म-ए-निस्वान चैरिटेबल ट्रस्ट मुस्लिम लड़कियों की तालीम में मुआविन रहा है और अब तक तकरीबन 70,000 से ज़ायद लड़कियां इससे मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। 2023 में ऑनलाइन दरख्वास्तों में ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया, जिसमें 6022 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और ये गुज़िश्ता 4 साल के मुकाबले में दुगनी हैं, जो कि मुस्लिम लड़कियों में तालीमी मौक़े की बढ़ती हुई मांग को ज़ाहिर करता है। मुंतखब तलबा में प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज़, डिप्लोमा कोर्सेज़, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ वाले शामिल हैं। पैरामेडिकल साइंसेज में मुस्लिम लड़कियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी एक काबिल ज़िक्र रुझान है। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज़ में मुस्लिम लड़कियों की दिलचस्पी बढ़ गई है। 75% दरख्वास्तें BPL कार्ड होल्डर्स की हैं, जो इन तलबा के माली चैलेंजेस पर काबू पाने और आला तालीम हासिल करने के अज़्म को ज़ाहिर करते हैं। पैगाम बस ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे लायक हों, अच्छे मकामात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह सब बने, क्योंकि परसेंटेज देखें तो हमारे मुसलमान बच्चों का बहुत कम है। अलबत्ता दूसरे कौम के जो बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनसे भी कम है हमारा परसेंटेज। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे से ज़्यादा इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करते हैं तो उनके ख़यालात बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी मकसद से हमने ये स्टार्ट किया। अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ऐसा मिल के करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए एक आदमी करना काफ़ी नहीं है। सब लोग भी जो हैं, जिनको अल्लाह ताला दिया है, वो भी अच्छे रास्ते पे, इल्म के रास्ते पे खर्च करें, बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को आगे लाएं। बस यही दुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो भी लोग जो अच्छी हालत में हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो सब आगे आए। सब मिल के अगर हम ये काम करें, जो बच्चे हैं जो पैसों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, गुर्बत है, तो ऐसे बच्चों को जो अच्छे टैलेंटेड अच्छे बच्चे जो मार्क्स लेते हैं, उनको सब मिल के अगर हमें मदद करे तो हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। ये 1-2 आदमी करने का नहीं है। More people have to join in this. They can start their own also. हमारे बेंगलोर में ऐसे भी बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा उन लोगों कुछ कर लिए तो कितना हो जाता है। तो ये बच्चे जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सामने कुछ लायक बनेंगे, या तो इनका क्या होगा सोचो। आज अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म-ए-निस्वान का 2023 स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो 6000 बच्चियों ने अप्लाई किया था, उन 6000 में से 4500 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ और इनमें से परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा आके हैं फ्रॉम UG कैटेगरी, मतलब डिग्री की बच्चियाँ, और 2811 वहाँ से आके हैं। PUC के 2806 आके हैं, फिर डिप्लोमा के 117 और PG के 288। तो यहाँ पर आज जो सिलेक्शन हुआ है इसका कुल अमाउंट 1 करोड़ 70 लाख है। 1-2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको यहाँ पे मेंशन करना है कि 2020-21 में सिर्फ 3200 लड़कियों ने अप्लाई किया था। अब 4 साल के अरसे में इसको डबल हो गया, ये डबल होके 6022 लड़कियाँ अप्लाई की हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि क्या ये कोविड के बाद परेशानी हुई है कौम को, लड़कियाँ अच्छी पढ़ रही हैं, या आज कौम ऑनलाइन अप्लाई करने में अच्छी हो गई है। क्योंकि
ऑनलाइन अप्लाई करने में हमारा बहुत ही आसान सा प्रोसेस था कि बच्चों को अपने ही मोबाइल से वो जाके अप्लाई कर सकते थे और फिर उनको आके सबमिट करना था। तो ये एक हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को आसान कर दिया है और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे अब खुद कर रहे हैं। हमारे टोटल एप्लीकेशंस में 75% लड़कियां बीपीएल कार्ड फैमिली से हैं। तो इन्होंने इन सारी लड़कियों ने अपना बीपीएल कार्ड अपलोड किया है। तो 75% लड़कियां बीपीएल फैमिली से हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि मास्टर डिग्री में मैं देना चाहूँगा ब्रेकअप। 6% लड़कियाँ एमए कर रही हैं, 29% एमकॉम कर रही हैं, 24% एमएससी कर रही हैं और एमबीए जो है 28%। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है एमसीए और एमबीए अगर हम मिला लेंगे तो 38%। तो लेकिन जो यहाँ पे एक मेजर चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि यूजी के बाद अब देखिए बीकॉम में एप्लीकेंट्स हैं 1345 बीकॉम के लिए, वही एमकॉम के लिए सिर्फ 84 एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों का जो पीजी प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो चुका है। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है मैं समझता हूँ, और अर्बन लड़कियों का, क्योंकि जो हमारा डेटा है हमको कहता है कि क्योंकि हमें इस मरतबा 130 ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए पीजी के लिए, क्योंकि पीजी बच्चियों के लिए हम 10,000 देते हैं, तो इस मरतबा हमको ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। वो रिपोर्ट के मुकाबले मैं ये कह सकता हूँ कि लड़कियों का जो है नंबर बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है और एक अवेयरनेस भी है कि लड़कों को भी अब बहुत ही इम्पॉर्टेंटली पढ़ना चाहिए। देखिए अगर लड़के क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम इस प्रोग्राम को तो किए लड़कियों के लिए, लेकिन अपील करना चाहते हैं कि वालिदैन प्लीज़ आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए ताकि हमारे लड़के भी क्वालिफाइड बने, वो भी समझदार बने, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ रही हैं। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया 75% लड़कियाँ बीपीएल से हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन हमने देखा, ऑटो ड्राइवर, पेंटर, कारपेंटर, अरेबिक टीचर, तो हमारा जो बैकएंड डेटा है वहाँ पर भी हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैविंग फादर नॉट पास 10th इज़ हायर। मतलब आज जो ये बच्चियां हैं इनके पेरेंट्स शायद 1980s में पढ़ाई किए होंगे, तो उनका एजुकेशन लेवल इज़ लेस दैन 10th स्टैंडर्ड। तो उसका हमको अभी दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे से जो है लड़के पढ़ेंगे। और जो भी लॉ पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से स्कॉलरशिप है। जो जर्नलिज़म पढ़ना चाह रहे हैं उनके नंबर्स दीजिए। सही जर्नलिज़म, यानी हम चाहेंगे कि कोई रविश कुमार बने, ना कि कोई गोदी मीडिया चैनल का बने। तो ये ख़यालात हैं हमारे। एक एक्टिविज़म हो, जर्नलिज़म एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है समाज को बनाने में, और अगर सही न्यूज़ आवाम तक पहुँचे तो माशरे में सुधार भी आएगा। तो जर्नलिस्ट, लॉयर्स बहुत ही अहम हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ के तरफ कोई हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप कनेक्ट करवाइए। बहुत से इदारे हैं जो करेंगे इनके लिए। Myself Rushda, I am from BSc MLT. I am here to talk about what the charity has supported us. It is actually what they have done for us. It is quite very important for us. Like the thing we has there from I completed my 10th. From that the age they are supporting us with small amounts. Then we have came for a bigger amount. It is actually helpful, and I really thank for my mother. She started supporting from the age of nursery, and I have bought up from my mother, and she is a teacher. She is a teacher, and I have studied in her school. She is working there, and from the age of nursery she is my teacher, she is my guardian, and always she has supported me in every ways. Every way she has supported me to take on the science, PCMB, and I want you all to take a science. It is quite very helpful to us. So you can become a future doctor, and if not doctor, we have so many ways. Like you can take a laboratory technical, which is actually very useful, and you have MLT, MIT was very important. So I really thank the Basma Rizwan Trust. They are supporting in every way. थैंक यू सो मच। मुझे बज़्म निस्वान से बुलाया गया है एंड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे बुलाया और फेलिसिटेट किया और मेरे पढ़ाई के लिए मुझे चेक दी। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे
आई मेक श्योर कि मैं इधर से कुछ लेके जा रही हूँ। जब से मैं आई हूँ मैं इधर से मोटिवेट हो रही हूँ, जो इल्म मैं इधर से हासिल कर रही हूँ कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। जितना मैंने किया है मुझे लग रहा है जितना मैंने किया उतना कम है, मुझे और करना है और अचीव करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव द पीपल हियर, दे आर वेरी हम्बल, दे आर अ लॉट, यू नो इट्स सेड दैट यू शुड ऑलवेज बी गिविंग एंड पीपल हियर आर गिविंग, दे वेरी गिविंग, दे वेरी हम्बल। ये बहुत कम लोग होते हैं, जब अल्लाह ताला अता कर देते हैं तो दे बिकम एरोगेंट, बट यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, दे वेरी गिविंग, दे वेरी हम्बल। आई लव बीइंग हियर एंड आई थैंक देम फॉर गेटिंग मी हियर। मेरा नाम तहसीना मामिन कट्टी है। मैं शहर रानी बेन्नूर से बेंगलुरु आई हूँ मास्टर डिग्री उर्दू करने के लिए। मैं शोबे उर्दू में पढ़ती हूँ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। मुझे बज़्म निस्वां में हमारे कॉलेज के ग्रुप के ज़रिए पता चला, तो मैंने अप्लाई किया। करने के बाद जैसे जैसे मैसेजेस आ रहा था वेरिफिकेशन का, मुझे खुशी हो रही थी, चलो कोई प्रोसेस देखने को मिल रहा है। जैसे कल कॉल आया तो मेरी उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई। हम प्रोग्राम में जाके अटेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्कॉलरशिप का चेक दिया गया, मुझे बेहद खुशी है और मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ बज़्म निस्वां के मेंबर्स का। उनकी और भी तरक्की हो और आगे भी वो इसी तरह का काम अंजाम देते रहे। इनके ज़रिए काफ़ी लड़कियां पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हर एक से यहाँ पर बात की, लड़कियां यहाँ बोल रहे हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्प हो जाता है, कुछ आधा अमाउंट अदा हो जाता है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही कह रही हूँ कि औरतों की तालीम ज़रूरी है, ठीक है, औरतों की तालीम बेहद ज़रूरी है, इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। ऐसा नहीं कि अब हम पढ़ रहे हैं तो ना, अपने टाइम का जो कीमती वक्त होता है, आपके पास वक्त आपका कीमती होता है, जो वक्त बच जाता है ना, दूसरों को पढ़ाने में मदद कीजिए। जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कोविड आने के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। मैं मोमिन की इस्लाह फाउंडेशन है, वहाँ ऑनलाइन उर्दू टीचिंग के तौर पर पढ़ाती हूँ, जिसमें बच्चे नहीं सिर्फ ख़वातीन हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, उम्मीद बहुत होती है कि कुछ सीखना था बोल के। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी औरतों को पढ़ाया है। एक ऐसी औरत भी थी जिनकी एज 75 ईयर्स थी, उन्होंने मेरे से उर्दू पढ़ा। मैं क़ायदा पढ़ाती हूँ, तामीर अदब के 5 पूरे अब्वाब हैं, किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ। कहते हैं कि जब खुशी कब होती है पता है बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उर्दू कुछ नहीं आता था, आपने उर्फ़ तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंस्टा में पोस्ट पढ़ रहे हैं, उर्दू कहानियाँ पढ़ रहे हैं, हमारे अच्छे हो गए। पूरे नॉर्थ के होते हैं क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उर्दू वो उतना ये नहीं कर सकते। उर्दू के अल्फाज जब आते हैं ना फीडबैक, तो मुझे बेहद खुशी होती है। मैं यही कहती हूँ कि आप सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, ख़ास करके बेटियों को पढ़ना सिखाइए। अब कदीम ज़माना चला गया है कि औरतें सिर्फ काम के लिए है, घर का काम, ये ख़यालात मत रखिए। दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया, तालीम के मैदान में आगे रहिए और कुछ नया करने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में कामयाबी कुछ नया करने से आती है। बैठ कर अल्लाह कामयाबी दे, इससे इन बातों से कुछ नहीं होगा। मेहनत करें, कामयाबी खुद मिल जाएगी। कि जब उस्ताद पढ़ाते हैं ना, ध्यान देना चाहिए। अब हेडिंग होती है, हेडिंग के ताल्लुक से ही होता है एग्ज़ाम में, वो लोग उस वक्त ध्यान नहीं दे पाते। 1 दिन पहले 2 दिन पहले सोचते हैं कि एग्ज़ाम सर पे आ गई है, क्या करें। करना कुछ नहीं है, समझना है कि मज़मून में क्या है, मवाद किस ताल्लुक से है। अब देखिए, अगर हम समझ के लिखेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अगर हम रटा मारेंगे तो हमारी एक दो लाइन लिखेंगे, हम अटक जाएंगे कि क्या उर्फ था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा वक्त एग्ज़ामों के टाइम पे मोबाइल को देने के बजाय आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें। उसको मवाद को समझना इम्पॉर्टेंट है, ना कि बहाट करके आके बरज़ुबानी के तौर पर लिखना। और अपने तरफ से लिखने की कोशिश कीजिए। उर्दू अदब, इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, समझ के लिखने की कोशिश करें, ना कि उसको बहाट करके लिखना बेहतर है। मैं यही सारे लड़कियों को मैं यही बोलती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भी आज भी मुझे कॉल करते हैं एग्ज़ामों के 1 दिन रात पहले, तहसीन क्या करूँ, बहुत टफ हो रहा है, वक्त नहीं था मेरे पास, अभी मैं स्कूल से आई हूँ। सारे लोग मेरे फ्रेंड्स जो टीचर है, मास्टर जो डिग्री कर रहे हैं ना, टीचर्स है, लेकिन फिर भी वो मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि डरो मत। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये देती हूँ, मिर्ज़ा हादी रिस्वा का एक नावल है उम्रो जान अदा, इतना पढ़ो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें क्या पैगाम दे रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत उनका मुख्तसर जायज़ा लो, उस एतबार से आपको जो भी समझ में आए लिखते जाओ। जस्ट मैं यही कहूँगी।